ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਾਈਵ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो। दूसरे दर्जे का नागरिक समझूं, पंजाब में सेकंड क्लास है ही नहीं। सुनील की मैं कहता हूँ पंजाब और पंजाबियत की गाड़ी के अंदर सेकंड क्लास डब्बा ही नहीं है साहब। यहाँ सारे फर्स्ट क्लास सिटीजन है। इन लोगों ने पता नहीं है कि किस किस्म के सोच के लोग हैं, उन्होंने ये किया होगा। बट राहुल जी ने जो फैसला लिया पंजाब की अमन शांति पे किसी किस्म की आँच ना आए। आला कमान की चुप्पी और राहुल गांधी ने किस बात नहीं रखी अपनी तरफ से। किस बात जो आप जो कह रहे हैं नहीं, बात नहीं रखी, उन्होंने फैसला लिया साहब। जिस तरह से यहाँ पे राहुल गांधी आए, उनके सामने चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू दोनों थे। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। सिद्धू ने साफ तौर पे कहा कि मैं दर्शनी घोड़ा बन के नहीं रह सकता। चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा गया कि हमने जो काम किया मौका मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सुनील जाखड़ नहीं थे। सुनील जाखड़ उस समय क्वारंटीन में था साहब। हर एक बात को देखिए, मैं तभी यूरोप से वापस आया था, 7 दिन का कंपलसरी क्वारंटीन था। आप अगर देखिए ये सारी रिकॉर्डेड बातें हैं, मैं ट्वीट देख लीजिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये बड़ा फ़ायदा है कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है। ये जो लोग आज कह रहे हैं कि सुनील ने खुलासा करके सनसनी फैला दी, कोई भी खुलासा नहीं है इसके अंदर। जो मैंने 42 वोट का मैंने एक तरमीम जरूर की है, क्योंकि उस समय आप 17, 18, 19 सितंबर की वो इनके वीडियो क्लिप्स निकाल के देखें पंजाब के चैनल्स की, उसमें सब कह रहे थे कि सुनील को 40 वोट पड़ी। ये इट वॉज ए नॉन फैक्ट, इट वॉज नॉट ओपन सीक्रेट, सबके सामने हुआ, पोलिंग हुई, 40 वोट सुनील को पड़े। पर उसके बाद अंबिका सोनी जी का बयान, आप ही के चैनल पे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने दिल्ली में खड़े होकर कहा कि हिंदू नहीं, यहाँ पे सिख ही बन सकता है पंजाब के अंदर। इसमें कौन सा फिर खुलासा मैंने किया? मैंने तो वही बातें दोहराई हैं अपने समर्थकों को जो इस बात के लिए भावुक हो रहे थे। एक के बाद इस मंच पे कहे जा रहे थे हमें दुख, आप मुख्यमंत्री नहीं बने। मैं कहा आपको दुख किस बात का? आपको गर्व होना चाहिए कि आपका भाई, आपका अनुज को 42 MLAs ने इतना बड़ा मान बख्शा है। और आप क्या चाहते हैं? जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इस मुद्दे को लेके बात छिड़ी थी। अगर पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, जिस संदर्भ में बात की गई थी, जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा देखिए चीफ मिनिस्टर होता तो एरिया के डेवलपमेंट से संबंधित है, इलाके का विकास हो। मैं कहा मेरे को इतना मलाल जरूर है कि 250 करोड़ रुपए का फर्क रह गया, क्योंकि चन्नी जी के मुख्यमंत्री बनने पे उन्होंने खबर लगी थी कि 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है चमकौर साहब, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। मैं क्या, मैं तो बिना MLA होते हुए, बिना चीफ मिनिस्टर होते हुए वो हल्के में 750 करोड़ रुपए 4 सालों में लगवा दिए। तो 250 करोड़ का फर्क रह गया। उस बात का आप मलाल दुख बना सकते हो। अभी अगर चीफ मिनिस्टर होते तो हो सकता है 2500 करोड़ रुपए और लगा देते। पर ये बातें तो उसके बाद अब एक तरह से विपक्षी जो आपके नेता है वो भी आपके राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि एक तरह से द्विम दर्जे का व्यवहार हुआ सुनील जाखड़ जी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि बहुमत उनके पास था। देखिए उनको लगता है, मैं कह रहा हूँ कि आई हैव नेवर फेल्ट, पंजाबियों ने मुझे कभी भी, आई हैव नेवर फेल्ट आई एम ए सेकंड क्लास सिटीजन। मैंने बादल साहब को विधानसभा में, इस ऑन रिकॉर्ड जो मैं बात करता हूँ इज ऑल फैक्चुअल ऑन प्रूफ, कोई इस बात में किंतु परंतु कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। बादल साहब के सामने बात करते हुए उन्होंने मुझे पंजाबी में बात करने के लिए टोका था। तब मैंने कहा, मैं बादल साहब आप मेरे को ये ना बताएं कि मैं हिंदी बोलूँ या पंजाबी बोलूँ। ये पंजाब है, ये पंजाब में हम सबको बराबर का हक है। जहाँ तक पंजाबी की आप बात करते हैं, मैं कि सुखबीर बादल जी वहीं बैठे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं कि इनकार मेरा पंजाबी का टेस्ट करवा लो आप, ये फेल होंगे पंजाबी में, क्योंकि इन्होंने पंजाबी पढ़ी नहीं। ये लॉरेंस स्कूल सनावर के पढ़े हुए हैं, वहाँ पे एक तो हिमाचल में है, दूसरा उनके उस कैरिकुलम के अंदर पंजाबी है ही नहीं। और उसके बाद कॉलेज उन्होंने किया है कैलिफोर्निया से, उनको पंजाबी का क्या पता। और मैं क्या, आप मेरे को पंजाबी की बात बता रहे हो? आप सबके बच्चे जाके स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ आप कह रहे हो भी आप पंजाबी, गरीब का बच्चा पंजाबी पढ़े, क्यों नहीं पढ़ सकता? तो इन बातों में सार नहीं है। और मेरे को पंजाबी होने के लिए, पंजाबी आने की सबूत देने की जरूरत नहीं। मैं बादल साहब आपके पास जो जितने सिख बैठे हैं, इनमें से आधों से ज़्यादा मैं सच्चा सिख हूँ, क्योंकि मेरे को गुरु महाराज जो हमारे पहली पातशाही गुरु नानक देव जी थे, उनका जो मूल मंत्र है सिक्खी का, मानस की जात सबे एको पहचान बे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात अगर किसी ने उठाई और सिक्खी की जो नींव रखी गई वो इस बात पे आधारित है, वो मेरा मूल मंत्र है। मैं क्या, आप मुझे ये ना बताइए आज कोई मेरे पे इस किस्म से उठाए कि मैं सिख नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ ये इनसे मैं बेहतर सिख हूँ। सो ये दिस हैज़ नेवर बिन ए इशू इन पंजाब। इन्होंने जानबूझ के छेड़ के ये जो एक बात की है। दूसरी चर्चा चल रही कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में CM फेस का अनाउंसमेंट हो जाए।
जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी में अभी तभी गुटबाजी दिख रही है अलग अलग, आपको नहीं लगता कि कोई एक सीएम फेस अगर कोई एक बन जाए तो उसके बाद लड़ाई और तेज हो जाएंगी, गुटबाजी और बढ़ जाएगी? गुटबाजी कौन सी दिख रही है साहब? कोई गुटबाजी है ही नहीं। मेरा मानना है कि फैसला ऑलरेडी हो चुका है। 4 महीने पहले राहुल जी ने जो फैसला लिया, मैं समझता हूँ उसके ऊपर टीका टिप्पणी होनी नहीं चाहिए थी। किस सोच के साथ दोनों बड़े सीनियर नेता हैं, चन्नी जी और सिद्धू जी, इन दोनों ने अमृतसर से लेकर जलंधर के बीच में राहुल जी को ये कन्विंस किया कि हम भी दोनों चाहते हैं, पंजाब के लोग चाहते हैं, कांग्रेस के वर्कर चाहते हैं, अपोजिशन पार्टियों ने अनाउंस कर दिया, आप भी हम में से किसी एक को अनाउंस कर दो। तब उन्होंने स्टेज पे कहा कि सिंस ये दोनों कह रहे हैं और इनका ये कहना है कि पंजाब के लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, तो मैं इस जल्द फैसला कांग्रेस के वर्करों से। पर ऐसा करने में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, जिनको आपने 4 महीने पहले ये जिम्मेवारी सौंपी है, आप उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो। आप अपने फैसले के ऊपर किंतु परंतु उठा रहे। फैसला आपने कर दिया साहब, ये कोई जैकेट तो खरीदनी है नहीं कि आपको रंग पसंद नहीं आया 3 महीने के बाद बदल लो। पंजाब का भविष्य है। तो आपको लगता है कि स्पष्ट होना चाहिए कि जिसको बिल्कुल बना दिया उसी के बिल्कुल साहब, घोड़े नहीं बदले जाते, लड़ाई के मैदान में नहीं घोड़े बदले जाते। एक बार आपने बना दिया, मौका दीजिए। ये आप फैसले चाहते हैं कि उन्हीं को सीएम फेस बनाना? चाहना नहीं साहब, मैं पंजाब की बेहतरी के लिए और पार्टी की बेहतरी के लिए बोल रहा हूं कि उनको वहां चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के मानना ना मानना, किसी से विरोधाभास किसी से भी हो सकते हैं, परंतु आप पार्टी के की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब ये जो मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूँ साहब। मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ बंधा हुआ हूँ। मैं पार्टी के साथ बंधा हुआ हूँ और पार्टी हमारे लिए सुप्रीम। आज आपके पास बैठा हूँ, पार्टी की बदौलत बैठा हूँ। पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान अब दिया ये है। कभी भी अनाउंसमेंट हो, लेकिन सुनील जाखड़ चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मेरी अगर राय ली जाएगी, मुझसे पूछेंगे, तो मेरी राय ये है, फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, नेशनल पार्टी के हिसाब से फैसला करना है। वो जो फैसला करेंगे वो सर्वमान्य है। पर मेरी राय ये है कि अब चन्नी जी को मौका दिया है, इस मौके को उनको समय देना चाहिए ताकि वो कंटिन्यू काम करके दिखाएं आने वाले समय। लोगों ने 4 महीने का काम देखा है कांग्रेस पार्टी का, उनके नेतृत्व में बढ़िया काम हुआ है, आगे भी करेंगे। एक अंतिम सवाल सर, आपको क्या उम्मीद है, कैसा परफॉर्मेंस करने जा रही है, क्या परफॉर्मेंस? लोग बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से पंजाब की डूबती हुई नैया को आज वापस, और जो पटड़ी से उतर गई थी इकोनॉमी, उसको वापस पटड़ी पे लेके आए हैं। उसको आगे एक निरंतर चालू रखने के लिए एक मौका देंगे, क्योंकि इन लोगों के दोगले चेहरे, दोगली नीतियां सबके सामने आ चुकी हैं। चाहे वो अकाली पार्टी हैं, उन्होंने ना सिर्फ पंथ की पीठ में छुरा मारा, बेअदबी की घटनाएं हुई, यहाँ पे नशे का दरिया चला, चिट्टे का जो कहते हैं उसका दरिया इन्होंने चलाया। ये ना सिर्फ, इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उस जमात की पीठ में छुरा मारा जिसके दम पे इन्होंने हमेशा 50 साल राज किया, वो है किसानी वर्ग के साथ। वहाँ पे मोदी जी के साथ बैठ के इन्होंने साइन करके जो काले कानून पास करवाए, अब उनके कहने से या इस्तीफा देने से पल्ला नहीं झाड़ सकते साहब। जहाँ बेअदबी का दाग उनके पंथ के साथ, पंथ की बेअदबी और किसानों के साथ ये इतना बड़ा विश्वासघात, और पंजाब के नौजवानों के साथ नशे का ये कलंक लगाना और उनका भविष्य अंधकार में करना, उसकी ये जो है ये पीछा उनको छोड़ेगा नहीं। सीटों की बात करें, कितनी उम्मीद है आपको कांग्रेस? देखिए, मैं ये काम जो सर्वे वाले हैं वो करते हैं, मैं तो कोशिश में यकीन रखता हूँ। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पार्टी की, जो हमारा 2 तिहाई का बहुमत था उससे आगे बढ़ाई जाए। धन्यवाद सर। जिस तरह कि ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।